इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले चौथे गाबा टेस्ट मैच के पहले रोज बहुत ही हमने एंटरटेनिंग क्रिकेट देखी है, जिसमें 19 साल सैम कॉन्स्टेंस ने बताया है इंडियन बॉलर्स को कि अगर आप बेखौफ होकर खेलेंगे पिच पर तो आपके सामने चाहे जसप्रीत बुमराह हो, सिराज हो, उसको बता सकते हैं कि अगर आप डिफेंसिव मोड सेट को छोड़कर अगर आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आप बड़े से बड़े बॉलर को भी चकरा सकते हैं। जिस तरह आज सैम कॉन्स्टेंस ने जसप्रीत बुमराह को खेला, सिर्फ 60 गेंदों पर 65 रन की इनिंग खेलने वाले यंग डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टेंस जब आउट हुए तो उस वक्त एक ऐसा सीन हमें देखने को मिला जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब सैम कॉन्स्टेंस आउट होकर जा रहे थे तो विराट कोहली जो कि बहुत बड़े प्लेयर हैं इस तरह के, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जो आज पिच के बीच हुआ उस पर मैं बहुत ज्यादा निराश हूं विराट कोहली से। तो जब सैम कॉन्स्टेंस आउट होकर जा रहे थे तो विराट कोहली आए, आज उन्होंने उनको कंधा मारा, मतलब उनको पुश किया कंधे से और मेरा एक स्लेज की उनके साथ तंग करने की कोशिश की, तो जिसकी वजह से फिर उनके दरमियान आपस में थोड़ा सा तख्तलामी भी हुई। सैम कॉन्स्टेंस को जब कंधा मारा विराट कोहली ने तो सैम कॉन्स्टेंस वापस मुड़े, उन्होंने विराट कोहली से यही बात पूछी होगी कि क्या हुआ है, आपको क्या मसला है, क्यों आप इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। फिर विराट कोहली भी आगे से उसको कुछ बोल रहे थे। तो ये जो कुछ भी हुआ आज चौथे टेस्ट मैच के पहले रोज जो आज कुछ हुआ, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और इतना बड़ा प्लेयर होकर भी अगर ऐसी हरकत करे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें अफसोस हुआ है कि इतना बड़ा प्लेयर एक यंग डेब्यूटेंट पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, बड़ी टीम इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है, और उसने बताया है कि अगर आप एग्रेसिव होकर खेलेंगे तो कोई भी बॉलर बड़ा नहीं होता अगर आप बॉल को देखकर मारेंगे। तो बहुत बड़ी उसने मिसाल बनाई है, और उसको जब आप अप्रिशिएट करने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रख देते हो, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता, विराट कोहली को बहुत ज्यादा सराहा जाता, क्योंकि विराट कोहली नंबर 1 बैटर है इस एरा के। तो ये जो कुछ हुआ, जो कुछ स्लेजिंग की है विराट कोहली ने एक डेब्यूटेंट से, ये हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर से। तो अलबत्ता आईसीसी ने भी इस चीज का नोटिस लिया है। अब विराट कोहली पर 20% मैच फीस का जुर्माना हुआ है, और मेरे ख्याल से ये बहुत कम है देखा जाए को। विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर है और इतने छोटे प्लेयर से जब वो डेब्यू कर रहे हैं उसकी ऐसी हरकत, मेरे ख्याल से उस पर कम से कम 2 से 3 मैच का बैन होना चाहिए था। पर चले अलबत्ता जुर्माना जो उन पर हुआ है, थोड़ा विराट कोहली भी इस बात को रियलाइज करेंगे। हीट ऑफ द मोमेंट हम माजी में देख चुके हैं, जब विराट कोहली नए नए आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेल रहे थे, चाहे वो अंडर 19 की हम बात करें, तो विराट कोहली जब नए नए थे, नई नई जवानी थी, तो उनमें जोश था। आए दिन ऐसे वाकयात हमें विराट कोहली की तरफ से देखने को मिलते रहते थे। लेकिन फिर विराट कोहली जब मेच्योर हुए, उसके बाद विराट कोहली ने खुद ऐसे कहा कि शुरू में उनसे बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने काफी गलतियां की हैं, काफी वो स्विचिंग करते थे फास्ट बॉलर के साथ। फिर बाद में उन्होंने जब रियलाइज किया कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि माजी में वो बहुत कुछ गलत कर चुके हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ, फिर मेरे ख्याल से विराट कोहली दोबारा से सोचेंगे कि उन्होंने काफी अरसे तक ऐसी कोई स्लेजिंग नहीं की थी। मैं देखा जाए तो स्टॉप लगाया हुआ था, लेकिन अचानक एक यंगस्टर के साथ इस तरह का रवैया रखना मेरी समझ से बेहतर है। हीट ऑफ द मोमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है, और तीसरा टेस्ट मैच जो ड्रा हो गया था, अभी चौथा टेस्ट मैच है, तो फैसला कौन मोड़ की तरफ सीरीज जा चुकी है। जो इस वजह से हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा विराट कोहली को अच्छा नहीं लगा होगा कि एक यंगस्टर आया है, पहला मैच है, पहली इनिंग में इंडिया के बॉलर को उसने धो दिया है, और महज 65 गेंदों पर 60 रन की धुआंधार इनिंग खेली है, वनडे इनिंग खेल के गया है बच्चा। तो थोड़ा सा हम निराश है विराट कोहली से। अलबत्ता आईसीसी ने नोटिस लिया है, 20% मैच फीस का जुर्माना कर दिया गया है विराट कोहली पे। देखते हैं कि आगे जब इंडिया की बैटिंग आती है, जितना विराट कोहली ने एग्रेशन दिखाया है, देखेंगे कि क्या विराट कोहली बल्ले के साथ भी वो एग्रेशन दिखाते हैं या नहीं, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी सीरीज में देखा जाए विराट कोहली उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पाए जैसे वो जाने जाते हैं। तो अलबत्ता आगे चलकर देखना पड़ेगा कि सैम कॉन्स्टेंस वो नेक्स्ट इनिंग में क्या करते हैं।